अमीरी गरीबी का फर्क मिट गया है, इस पर मैं कह रहा हूँ। पर जहां पर डबल इंजन की सरकार, एक सेकंड ऋषि जी, मैं स्टूडियो में नहीं बैठी, मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सामने, तो प्लीज मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए जी। देखिए, जहां पर डबल इंजन की सरकार है तो वहां पर लोग जो है बहुत तेजी से गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, अपना सिलेंडर भी भरवा पा रहे हैं, अपने सर के ऊपर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बनवा ले रहे हैं, शौचालय भी बन रहा है, आयुष जो योजना है उसके तहत जो है उसका फायदा भी उठा ले रहे हैं। परंतु जहां पर जो डबल इंजन की सरकारें नहीं, तो वो तो चाहते ही नहीं कि गरीबों को किसी भी प्रकार का फायदा हो, जो स्कीम्स हैं उनको फायदा हो। वो चाहते ही नहीं है कि गरीब जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे, क्योंकि ऊपर उठ गए तो वो अपना खुद की बुद्धि लगाने लगेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति और जाति और धर्म में बांटकर आप हमसे वोट ले लेते हो, और एंड मोमेंट जब चुनाव का समय आता है तो कुछ ऐसे प्रोमिसेस कर देते हो और उनका वोट ले लेते हो। पर जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आप देख लीजिए उन प्रदेशों में, आप वहां की उन्नति देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी, अब आप देख लीजिए हिमाचल में, कर्नाटका में क्या हाल हो रहा है। हाँ। क्या हाल हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठे हुए थे, मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे, राजस्थान में ओवर कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे। लोगों ने दिखा दिया ना कि आप जो है कहीं नहीं एग्जिस्ट करते, और कहीं नहीं एग्जिस्ट करते। और फखरुल साहब, आज तो ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि दरअसल ये सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि INDIA गठबंधन की हार है ये। देखिए, हिमानी जी, अनिला जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर हुई। हम तो बड़े बड़े लखनऊ में होर्डिंग्स देखते हैं जिसपे लिखा हुआ है डबल इंजन की डबल राशन की सौगात। 24 करोड़ लगभग आबादी उत्तर प्रदेश की, और आप 15 करोड़ को आज भी राशन दे रहे हैं। कितनों को आपने गरीबी रेखा से बाहर खींचा? एक बात ये सवाल है। इसलिए ये जो विरोधाभासी बयान है भारतीय जनता पार्टी के, ये समझ से परे हैं। इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री जी वो नियत, नीति और नेतृत्व की बात करते हैं तो उस पर सवाल उठते हैं। आज बेरोजगारी कहाँ है? किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 1112 की महिलाएं हैं वो अपनी सैलरी 3000 बढ़ाने के लिए संघर्ष करती हैं, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। आप सारे मोर्चों पे फेल हो, संसद पे हमला हो जाता है, आप कहते हो लोकसभा अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है, वो तय करेंगे। अरे देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? और आप जब धारा 370 की बात करते हैं तो इसी लखनऊ में जब देश के प्रधानमंत्री जी 370 पे बोल रहे थे, लखनऊ में कश्मीरी नौजवानों को जो ड्राई फ्रूट बेच रहे थे उनको पकड़ के घसीट के अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और रहेगा, और कश्मीर के जो आवाम है वो भी हिंदुस्तानी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है, नीति है, नेतृत्व है, उस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है, झूठ की गारंटी दे सकती है, रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती, महिला सुरक्षा की गारंटी कौन रहा है? नहीं, सुनिए ना फखरुल साहब, जनता ने तो मोहर लगाई है ना, और ये तो अभी स्पष्ट हो गया है। अभी मुश्किल से कुछ ही दिन बीते। बिल्कुल